तो अभी आप देखिए हमारे साथ डॉक्टर केपी पांडे सर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फ़ोन पर बात करेंगे, कुछ हमारे सवालों का जवाब देंगे, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए कि आप अभी वर्तमान में कहाँ पर हैं और क्या कुछ आपसे कुछ सवाल हम करेंगे और आपके पास भी जो होगा हमें बताइएगा। तो बताएं पहले अपने बारे में। मैं प्रोफेसर डॉक्टर केपी पांडे। वर्तमान में मैं अभी साहेबगंज में लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ और पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का मैं प्रोफेसर एचओडी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होम्योपैथ का हूँ। और तभी जो वर्तमान में कोरोना फैला हुआ है, यह मैन मेड एक वारफेयर है, बायोलॉजिकल वारफेयर है। लेकिन चलिए, ये तो आगे की बात है, आगे सोचा जाएगा। अभी फिलहाल इससे बचने की जरूरत है और इससे बचने के लिए हम लोगों को कंप्लीट लॉकडाउन को के सारी सावधानियों को बरतते हुए अपने को रहना है। हम लोग तो डॉक्टर हैं, यहाँ साहेब में भी मेरी क्लिनिक है, लेकिन मैं क्लिनिक में बहुत ही सीमित दोपहर 11 से 1 तक बैठता हूँ। कुछ लोगों को आवश्यक दवाएं देता हूँ, सलाह देता हूँ। इस कोरोना में सबसे ज्यादा जरूरत शुगर के पीड़ित हैं और शुगर के कारण ब्लड प्रेशर और किडनी रोग से पीड़ित है, उनको बचने की जरूरत है, जिनका उम्र 50 से ऊपर जा चुका है, या उनके सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है। हाँ तो डॉक्टर साहब एक सवाल है। अभी मैं एक किसी न्यूज़ चैनल में मैं सुना, वहाँ पर वो न्यूज़ में चल रहा था कि सनातन धर्म की मांग विश्व में बढ़ गई है। आने वाला समय में भारत के विश्व गुरु बनने का द्वार खुल रहा है। अगर हम इस लॉकडाउन का पालन कर ले, इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ लेते हैं तो। और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि भारत के जो संस्कार हैं, हाथ नमस्कार करने का, वो लोग अपना रहे हैं, बहुत तेज़ी से यूरोपीय देश अपना रहे हैं। दूसरा, भारतीय मसालाओं का डिमांड विदेशों में काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें हल्दी, लौंग, तुलसी वगैरह की बात की जा रही है। तो क्या डॉक्टर साहब, वैज्ञानिकों, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि हल्दी जो है वो सबसे बड़ा एंटीवायरस है जो शरीर के हर कीटाणु को मार देता है। इसके विषय में जनता को जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारा भारतीयों का लाइफ स्टाइल है, जो कि सुबह जगने से लेके खाने पीने, रहने, दूसरे के साथ व्यवहार करने और रात को सोने तक में हम लोग एक बहुत ही साइंटिफिक व्यवहार हम लोग अपनाते हैं। और जहां तक खाने पीने की चीजों में है, हमारे सारे मसाले वो दवा है, औषधि है। उनकी मात्रा भी उतनी ही जितना आपके भोजन को स्वादु बनावे, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरह ये मसाले आपके पूरे जीवन को, स्वास्थ्य को सुस्वादु बनाते हैं। उसमें हल्दी का बहुत बड़ा ये है, हाथ है और उपयोग है। हल्दी के कारण उसमें आयरन और कैल्शियम, ये दो पदार्थ जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आयरन से हमारा होमोग्लोबिन का जो क्वालिटी और क्वांटिटी वो मेंटेन होती है, और कैल्शियम जो पूरे जीवन के लिए सूक्ष्म तत्व की तरह काम करता है। आज भी कोई बीमार पड़ता है, ओल्ड एज का है आदमी, तो डॉक्टर कैल्शियम की गोली देते हैं। तो कैल्शियम की गोली के बजाय अगर हम ये हल्दी का उपयोग संतुलित रूप से करें, तो ये हमारे शरीर के अंदर में हाइपोकैल्सीमिया जिसको कहते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी वो कभी नहीं होगी। और इससे हमारा जो कैल्शियम दूसरे पदार्थों को, जैसे पोटासियम को, सोडियम को मेंटेन करने वाला यह सेंट्रल मॉलिक्यूल है, सेंट्रल ये ये पदार्थ है, और उससे जीवन को का ये स्वस्थ रहता है। और इस तरह इसका एक अनजाने में ही हम अपने व्यवहार से एक साइंटिफिक पद्धति का अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों को और व्यवहार को अपने अंदर बनाए रखें, जिससे जीवन सुखमय बना रहे। हाँ तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि जैसे फेसबुक या हम लोग ट्विटर या देख रहे हैं कि लोग मजाक के ही रूप में कुछ दवाई, होम्योपैथी या एलोपैथिक का दवा का नाम लिख दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। तो क्या कुछ सच्चाई है? क्या ऐसा है कि होम्योपैथी की कोई दवा खाने से कोरोना के मरीज को राहत हो रहा है? चाहे ऐसी बातों पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, देखिए, बताइए।
अभी का मेडिकल साइंस में पूरा एलोपैथिक मॉडर्न मेडिकल साइंस पूरा हाथ खड़ा किए हुए है, और किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन में कोई किसी भी वायरस डिजीज की कोई दवा नहीं है, साधारण छींक सर्दी की दवा नहीं है। लेकिन अब कुछ से कुछ लोग दे रहे हैं। दूसरी बात है क्या कि वायरस से उत्पन्न होने वाली बहुत सारी बीमारियां, जैसे चेचक है, मम्प्स है या वेरियोला है, उसकी सारी दवा के लिए लोग एलोपैथ वाली दवा नहीं देते, होम्योपैथ में देते हैं। यह भी कोरोना वायरस की जो बीमारी है, यह वायरस के कारण है। इसकी एलोपैथी में आज भी कोई दवा नहीं है। इसमें कुछ आना होगा तो होम्योपैथ में आना होगा। अभी तक सरकार तो प्रतिबंध लगाए हुए थे, अब कुछ कुछ लगता है कि उत्तर प्रदेश में छोड़ा है, पर बिहार झारखंड में भी अब आयुष मंत्रालय हम लोगों को होम्योपैथ वाले को परमिशन दे रही है। लेकिन इससे सुरक्षित रहते हुए इसका उपयोग करना होगा। और इससे बहुत सारी दवाएं हैं जो कोरोना का जो सिम्टोमेटोलॉजिकली जो एलोपैथ वाले करते हैं, उससे ज्यादा सिम्टोमेटोलॉजी का ज्ञान तो विज्ञान तो होम्योपैथ में है या सिम्टोमेटोलॉजी पर है। तो होम्योपैथ से क्यों नहीं अपनाया जाए, इसको लेकर और राहत मिलेगी। होम्योपैथ में बहुत सारी दवा है जिसका उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि इसका जो एक्सपर्ट है उससे आप मिले। अलाय बलाय कोई भी पूरा जो फेसबुक का ये भर देते हैं लोग और ज्ञान डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए आप हमेशा जो भी है वो कोई पढ़े लिखे पास आउट जो है अच्छे से डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, वो आपको सलाह देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप ये लॉकडाउन में आए अपने घर और यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करें, अपने क्लिनिक में भी जा रहे हैं। होम्योपैथी से लोग को जो आ रहा है उसको सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कई जागरूकता भरी पोस्ट आप सोशल मीडिया में डाले हैं, तो जिससे मेरा ध्यान आपकी ओर गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस देश की लड़ाई में आपका साथ देने के लिए। एक मिनट, सबसे ज्यादा आप धन्यवाद के पात्र हैं कि पूरे साहिबगंज की जनता को इतने खतरे को झेलते हुए भी आप पूरा लाइव में आकर के लोगों को संपर्क ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा सिपाही, असली सिपाही तो वो जो संचार माध्यम से लोगों को अवेयर करे। आप साहेबगंज के सचमुच में एक अच्छे संदेशवाह का संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए आपको हम तहे दिल से करें और बहुत ज्यादा हम फॉलो करते हैं। कई पोस्ट आपका हमने शेयर भी किया जो बहुत अच्छा लगा आपको, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि लोग सही जगह पर ये सलाह लें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ये 15 दिन हमारे लिए बहुत ही खतरे का है, और अपने आप को एकदम बिल्कुल ही सीमित दायरे में रखें, कम से कम संपर्क करें, हाथों का उपयोग कहीं टच करने के लिए करें करें तो तुरंत आके हाथ धो लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, आपका शुक्रिया।